सभी राज्य प्रभारी सभी के गुरु भक्ति को कल ही गुरु पूर्णिमा का पावनी पर्व मनाया गया। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्री जी ने हमें संकल्प दिया है हर दिन हमारे योग शिक्षकों को 16वें अध्याय का जो प्रथम 5 श्लोक है वह स्मरण कर लेना चाहिए और हर दिन 5 मिनट बाह्य प्राणायाम का हर दिन अभ्यास करना चाहिए। यह आज से हम सभी गुरु भक्त गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और हर दिन 16वें अध्याय का जो प्रथम 5 श्लोक है उनका भी स्मरण करते रहेंगे। मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे। ओम। आवाज आ रही है ना जी? ओम जी। मेरे साथ दोहराएंगे। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। आप भी, आपको भी बोलना है। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानंदमस्य यज्ञस्य, दानंदमस्य यज्ञस्य, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य, त्याग शांतिरपैशुनम्, त्याग शांतिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलो लुप्तम्, दया भूतेष्वलो लुप्तम्, मार्दवम् हीरचापलम्, मार्दवम् हीरचापलम्, तेज क्षमा धृतिः शौचम्, तेज क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, अभिजातोऽसि भारत, अभिजातोऽसि भारत, दम्भो दर्पोऽभिमानस्य, दम्भो दर्पोऽभिमानस्य, क्रोधः पारुष्यमेव च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरीम्, दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय, मासु च संपदं दैवीम्, अभिजातोऽसि पांडव, अभिजातोऽसि पांडव। आप सभी ने बहुत बढ़िया श्लोक सभी ने दोहराया। तो आज हम योगिक जॉगिंग से शुरू करेंगे। सभी को अपने स्थान पर खड़े रह जाना है। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज श्री उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को हम हृदय से नमन करते हैं। हमें कल ही गुरु जी की माता जी का भी दर्शन हुआ। मैं अपनी माता को तो प्रणाम करता ही हूँ, साथ साथ में वो माता को भी प्रणाम करना चाहता हूँ और आप सभी की माताओं को प्रणाम करना चाहता हूँ। सासों के साथ करना है हर बार। अभी मैं सासों के साथ करना यह नहीं बोलूंगा क्योंकि अपना अभी बहुत अभ्यास हो चुका है। तो उस माता को भी मैं नमन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, जिस माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे रत्न को जन्म दिया। कि माँ का प्यार दुनिया में अनोखा प्यार है,
कि माँ का प्यार दुनिया में अनोखा प्यार है। माँ की महिमा तो बड़ी ही अपार है। माँ की महिमा तो बड़ी ही अपार है। नेक्स्ट, मातृदेव भव माँ हमारी शान है। भारतीयता की यही पहचान है। भारतीयता की यही पहचान है। सबसे बड़ा दुनिया में माँ का ही नाम है। सबसे बड़ा दुनिया में माँ का ही नाम है। माँ के चरणों में ही चारों धाम है। ऐसी माँ को सबसे पहला प्रणाम है। ऐसी माँ को सबसे पहला प्रणाम है। माँ ही पूजा पाठ आरती अजान है। माँ ही पूजा पाठ आरती अजान है। नेक्स्ट, माँ ही गीता वेद रामायण कुरान है। माँ ही गीता वेद रामायण कुरान है। लक महान है। सच मानिए तो माँ में ही सारा जहान है। सच मानिए तो माँ में ही सारा जहान है। जिंदगी में माँ का नेक्स्ट, जिंदगी में माँ का आशीर्वाद जरूरी। इससे हुई जिंदगी की हर कमी पूरी। इससे हुई जिंदगी की हर कमी पूरी। माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हमको सुलाया लेकिन खुद सोई नहीं है। गीले में खुद सोई सूखे में हमें सुलाया। जब हम रोते हैं तो माँ हमें सीने से लगाती है। जब हम रोते हैं तो माँ हमें सीने से लगाती है। थपकियाँ देती है लोरिया सुनाती है। थपकियाँ देती है लोरिया सुनाती है। नेक्स्ट, हम पे ढेर सारा प्यार भी लुटाती है। हम पे ढेर सारा प्यार भी लुटाती है। लंबे लंबे सांस। कठिनाइयां सहकर माँ हमें दुनिया में लाती है। कठिनाइयां सहकर माँ हमें दुनिया में लाती है। कभी दुलारती कभी चाटे लगाती है। नेक्स्ट, कभी दुलारती कभी चाटे लगाती है। नहला धुला के साफ से कपड़े पहनाती है। नहला धुला के साफ से कपड़े पहनाती है। हम नेक्स्ट, हम पे ढेर सारा प्यार भी लुटाती है। हम पे ढेर सारा प्यार भी लुटाती है। खुद तो रही भूखी। नेक्स्ट, खुद तो रही भूखी हमें भरपेट खिलाया। खुद तो रही भूखी हमें भरपेट खिलाया। माँ ने हमेशा ही अपना फर्ज निभाया। नेक्स्ट, माँ ने हमेशा ही अपना फर्ज निभाया। भूलो सभी को तुम अपनी माता को नहीं। भूलो सभी को तुम अपनी माता को नहीं। उपकार कितने माँ के गिन पाओगे नहीं। उपकार कितने माँ के गिन पाओगे नहीं। नेक्स्ट, पूरे करो अरमान सेवा माँ की करो तुम। पूरे करो अरमान सेवा माँ की करो तुम। जैसी करनी वैसी भरनी पाओगे यही। नेक्स्ट, वही रखो, फैला लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी पाओगे यही।
तो यह हर जो वृद्ध हो, बालक हो, हर एक को अपनी माँ जान से प्यारी होती है, क्योंकि वो जन्मदात्री होती है। तो ये माँ की महिमा कि प्रदेश को लचीला बनाने के लिए कटी चक्रासन, लंबे लंबे सांस लेकर कीजिए। दोनों पैरों को और दोनों हथेलियों को जगह के नीचे से कमर पर हथेलियों को लेंगे, सांस लेते लेते। अगला अभ्यास, आगे जंप लेना है सांस लेकर और छोड़ते हुए पीछे की ओर। अगला अभ्यास, पैरों को पूर्ण हमारे बॉडी का जो भार है हमारे राइट लेग पर आएगा, दाहिने पैर पर। अब लेफ्ट, बाएं, अब दोनों हथेलियों को हमारे घुटनों पर रख देंगे, सांस लेता है, लंबी गहरी सांस। आइए बैठेंगे। बहुत बढ़िया किया आपने। अपने अपने आसन में बैठिए। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सांसों का महत्व हम सभी को पता है। एक एक सांस हमारे लिए प्रभु ने इस ब्रह्म वेला में एक रिजर्व रखी है, तो हम उसका पूरा लाभ लें। सभी अच्छे से कर रहे हैं। सांसों को लेना और छोड़ना बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन सभी करेंगे। हम कपालभाति बाद में करेंगे, अभी सांसों को लेना है। सभी दिल से मन से कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं।
लंबे लंबे सांसों को लेना है और छोड़ना है। हर क्रिया इच्छा शक्ति और प्रभु और गुरु पर एक श्रद्धा और विश्वास रख कर करना है। दोनों हथेली को इस तरह लेंगे और हमारे शोल्डर को एक मजबूती देंगे। ये शरीर हमारा वज्र के भांति होना चाहिए और सांस हर क्रिया सांस के साथ करेंगे। देखने में बहुत आसान रहते हैं, लेकिन एक एक सेल, एक एक हमारे नस नाड़ी को एक एक्सरसाइज, पूर्ण व्यायाम। दोनों हथेली को आगे की ओर फैला लेंगे। सांस लेना और छोड़ना क्रिया अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप सभी ने करना है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ना विसारिए, हंसते मुस्कुरा गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को, कोनियों को मिला लेंगे। सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए, क्रॉस कर लीजिए, निचोड़ लीजिए, जिससे हो सबका भला। नाम ऐसा लीजिए कि जिसमें हो अमृत भरा। मीठे बोल बोल के सबको आनंद दीजिए। विपरीत दिशा से कड़वे बोल बोल करना दुख किसी को दीजिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। कलाई को आपस में पकड़ लेंगे। मुश्किलों, कैसी भी मुश्किल हो, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो सामना, हर समय ये कहते रहना शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए, दोनों उंगलियों को आपस में मिला लेंगे, जिंदगी गुजारिए, जिंदगी गुजारिए। लंबे लंबे सांस पीछे से। कैसे भी परिस्थिति हो, वह परिस्थिति ईश्वर की देन समझकर हमने अपनाना चाहिए। अगला अभ्यास, कुछ भी यह जो दुनिया में चल रहा है वह ईश्वर की माया है, ईश्वर की लीला है। सुख हो दुख हो। लंबे अभ्यास, शोल्डर को, हमारे भुजाओं को मजबूत करना है। लंबे अभ्यास सांसों के साथ। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ूं मैं किसे भगवन,
दोनों ही तुम्हारे हैं। सांसों को छोड़ना है। दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख दुख इस संसार की न गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख इस संसार की। सांस लेना है, छोड़ना है। अगला अभ्यास। गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख हो या दुख हो, सुख में, अगला अभ्यास। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखे मुझे मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, कलिया को पीछे की ओर पकड़ लेना है और गोलाकार कमर को लचीला बनाने के लिए। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको सुख और दुख जो है वो बहुत ही उपयोगी है। दुख हो या सुख हो, इसका लाइव एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए आपको शायद ये ठीक यह नहीं हो रहा, मैं इस डिवाइस से दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए सुख क्या है और दुख क्या है। इनके दोनों किडनियों में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। 80-80% किडनियों में समस्या आ गई थी। पैरों को फैला लेंगे, दोनों हथेलियों को। तो किडनी में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। तो क्या करें हम, सुख हो या दुख हो, डरना तो नहीं चाहिए, हिम्मत तो हारना नहीं चाहिए। 1 महीने पहले उनकी हालत ऐसी थी, हमने चलते फिरते भी नहीं आ रहा था, उठते बैठते भी नहीं आ रहा था। क्रिएटिनिन लेवल 7.5 हो गया था। अभी 1 भी महीना हुआ नहीं तो 2 पॉइंट घट गया है। इतना हमारे गुरु की विद्या में शक्ति है, पावर है। डॉक्टर ने बताया था, नासिक के डॉक्टर ने, बड़े
नेफ्रोलॉजिस्ट ने के ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सांस लेना छोड़ना बड़ा जीरो। तो ये बहुत कठिन सी क्रिया होती है ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। तो हमने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो गुरु ने बताया है, गुरु पर विश्वास रखकर करना चाहिए। हमने सुबह नीम के पत्तों का जूस पिलाया, पीते ही रहिए हबीबी जब तक यह 1 से नीचे या 1.5 तक नहीं आ जाता क्रिएटिनिन, तब तक। तो हमने सुबह नीम के पत्तों का जूस, शाम को पीपल के पत्तों का जूस, और हमारे पतंजलि योगपीठ की जो बनाई है बहुत ही जादुई रिनोग्रिक, वह सुबह दोपहर शाम 6 गोलियां देते। और दिन भर गोखरू का जल, गोखरू का मिला हुआ पानी और धनिया का पानी और गिलोय का जूस, लंबे लंबे सांस, स्थित कोणासन और अनुलोम विलोम। यह डायलिसिस का बहुत ही पर्यायी है, अनुलोम विलोम। तो इसलिए सुख हो या दुख हो, निरंतरता रखनी चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। ओम का जप करना, ओम का नाम लेना, ओम यानी सब, क्योंकि 27 में हमारे जो पतंजलि योग सूत्र है, 27वें जो सूत्र है पहले ही समाधिपात का जो है ओम का बताया है। ईश्वर क्या है? ओम है। तस्य वाचक प्रणवः ओम। सांस लेके अब अगला अभ्यास। तो उस ओम का सुमिरन करो और ईश्वर का सुमिरन करो। ईश्वर ही ओम है, ईश्वर का नाम है ओम। उस शब्द में सब कुछ है। तो ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा। ओम कहने से तर, अगला अभ्यास। ओम कहने से, सांसों के साथ, मैं अभी बार बार तो बोल नहीं सकता। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल, अगला अभ्यास। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, देने वाला है भर जाएगा। इसमें कपालभाति करते हो, देने वाला है भर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। ओम है परम पिता का नाम, बस अगला अभ्यास। भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम,
भजले प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मन भावन। ओम का नाम है अति पावन। सॉरी, मैंने वो स्पॉटलाइट नहीं किया था तो मैं आपको दिख नहीं पा रहा हूँगा। अभी वो स्पॉटलाइट किया है। ओम का नाम है अति पावन, ओम की महिमा है अति पावन। ओम का सुमिरन, ओम का गान, ओम का सुमिरन, ओम का गान। भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम। भजले प्यारे ओम का नाम। ओम कहो या अभी राइट हैंड को ऊपर पहले और लेफ्ट को ऊपर से। ओम कहो या कहो ओमकार, ओम की महिमा है अपरंपार। ओम भी है हर सुख का धाम। भजले प्यारे ओम का नाम। भजले प्यारे ओम का नाम। अर्धचंद्रासन। लंबे सांस लेते हुए आंखें खुली रहेगी। अभी हम उष्ट्रासन कर लेंगे। फेफड़ों को पूर्णतः ये बहुत ही उपयोगी, क्योंकि सांस का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा आ जाता है। आराम से अपने स्थान पर उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों को आपस में फैला लेंगे। दोनों पतीलों को क्रॉस कर लेंगे, हमारे शोल्डर को स्पर्श करके, और सांस भरकर छोड़ना है। लंबे लंबे सांस, एकाग्र चित्त एकाग्र भाव से। गुरुजी ने बताया अभयम सत्व संशुद्धि। जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, अभयता होनी चाहिए। लंबे लंबे सांस कुछ देर बने रहना है। सत्व संशुद्धि, हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगी, ज्ञान युक्त हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जो है ज्ञान युक्त, योग युक्त, ज्ञान योग व्यवस्थित है। ज्ञान और योग से परिपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थित है। दानन दमस्य यज्ञस्य, दान देने की भावना, ना कि बटोरने की। आगे की ओर शशकासन। दानन दमस्य यज्ञस्य, साथ छोड़कर आगे की ओर झुकना है। दानन दमस्य, दमस्य यानी हमारे इंद्रियों पर का हमने दमन करना चाहिए। और यज्ञस्य, हमारा जीवन यज्ञ बनना चाहिए। हवन, हमने हवन करना चाहिए। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर सचवेदकेन। योगाकरोतुं प्रवरं मुनीन्, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो हमारा जीवन
यज्ञ यज्ञ हवन जीवन हमने हवन डेली करना चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य, हमने कभी भी अपने मन से, इंद्रियों से और शरीर से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा सत्यम, सत्य, सत्य का हमने सत्य का आग्रह धरना चाहिए। सत्यम क्रोधस्य, क्रोध तो कभी भी नहीं करना चाहिए। त्याग शांतिर पैशुनम, त्याग अभिमान का त्याग करना चाहिए। हमारे अभिमान का, हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए। अनुलोम विलोम कर लीजिए थोड़ा। अभिमान का त्याग करना चाहिए। आप बढ़िया कर रहे हो अनुलोम विलोम। हमारे शरीर में जो है और मन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। तो त्याग शांतिर पैशुनम, अभिमान का होगा शांति युक्त जीवन जीना चाहिए। त्याग शांतिर पैशुनम, अपैशुनम यानी मन की हमें चंचलता है उसको दूर करना चाहिए। मन की चंचलता को दूर करना चाहिए। तो दया भूतेषु लोलुप्तम, दया, किसी को हमने निंदा तो नहीं करना चाहिए, तो दया करना चाहिए। निंदा हम कभी भी नहीं करेंगे। भूतेषु अलोलुप्तम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, भूत प्राणियों पर हम दया करेंगे। अलोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम, मार्दवम हीर चापलम। तो यह जो हमें दैवी संपद बताया, तेजक क्षमा धृति शौचम, तेज युक्त जीवन होना चाहिए। क्षमा, हमारे मन में क्षमा की भावना भी होनी चाहिए और धृति धैर्य की भावना होनी चाहिए। क्षमा धृति शौचम, हमारा जो बहिरंग है वह बहुत ही शुद्ध चित्त होना चाहिए। अद्रोह नाति मानिता, अद्रोह नाति मानिता, शत्रु को हम किसी भी, हमारा कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए, हमें किसी ने भी शत्रु नहीं कहना चाहिए। भवंती संपदन दैवी, अभिमान होना चाहिए। हमें इस जो जीवन शैली पर हमें अभिमान होना चाहिए। यह 3 श्लोक जो है यह हमें दैवी संपत्ति के बताए। आसुरी संपत्ति में जो बताया, दंभो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च, घमंड, हमारे मन जीवन में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। और अभिमान, अभिमान जिसको रहा वह आसुरी शक्ति, क्रोध जिसे आया वह आसुरी संपदा का फॉलोअर्स होता है। तो यह हमें जो है चौथा जो श्लोक है उसमें बताया कि आसुरी शक्ति अज्ञान, अज्ञानता से भरपूर हो रहता है, विश्वास अंधविश्वास विश्वास पर जीता है वह आसुरी संपदा। यह सभी को हमने त्याग करना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए। तो आप अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया कर रहे हो। सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ क्योंकि आप बहुत ही भाव से करते हो अनुलोम विलोम। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता माँ सुच संपदन दैवी अभिजातोषी पांडव। दैवी संपद युक्ति के लिए हमने आसुरी संपदा को बांधना नहीं चाहिए। यह आसुरी संपदा को हम त्याग करना चाहिए। आसुरी संपदा का हम त्याग करेंगे, यह 5वें श्लोक में बताया है। दैवी संपद विमोक्षाय, मोक्ष करना चाहिए उसका, आसुरी संपदा का मोक्ष करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत उपयोगी है कपालभाति। सांस को हम पूर्णतः छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, हमारे
शरीर के टॉक्सिन को हम बाहर छोड़ेंगे, ये भाव रखते हुए हमको पूर्णतः छोड़ देना है। किसी भी ये जो है अंधविश्वास पर हम कुछ भी हम विश्वास नहीं रखेंगे। एक गुरु पर और अपने भगवान पर हम विश्वास रखेंगे। कपालभाति करते रहो। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। कपालभाति में रुकना नहीं आपको, क्योंकि मैं करूँगा तो फिर मैं मौन में ही बताऊँ, क्योंकि कुछ हमें कुछ नए बातें हमने सुनना चाहिए। हमारे भगवान का है। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। हर घर में ही तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कपालभाति में नहीं रुकना, सुनते रहना और अपने भगवान का स्मरण करना। हम जिस भगवान को पूछते हैं, कहीं हमारा जन्मदाता जन्मदात्री को तो नहीं भूल गए। तो सभी वह दिखाने वाले वही है। हर घर में ही तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ओ जिसने तुझको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। उनके ही चरणों में है चारों धाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। तेरे घर में ही, हर घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। ऐसे माँ बाप का ना करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ओ जिसने तुझको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। सब रिश्ते मिल जाएंगे तुझको, नहीं मिलेंगे माता पिता। इनके ही चरणों में मिलेगा विश्राम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे। तो गुरु का आदेश है कि हमने बाह्य प्राणायाम 5 मिनट तक करना चाहिए। चाहे जितने भी राउंड हो, लेकिन 5 मिनट तक हमने बाह्य प्राणायाम करने चाहिए। अभी 6 बजे है, तो हम 6:05 तक जितने राउंड होंगे उतने करेंगे। चाहे जितना हमारा पेट जाए, इतना नहीं गया तो हम हाथ से डालेंगे, है ना।
ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वरेता बन जाता है। यह जो हमने शक्ति अर्जित की है वह ऊर्ध्व रूप से हमारे शरीर में संचरित हो जाती है, संजो के रखती है। मूल बंध के साथ करना है यह बाह्य प्राणायाम। उद्यान बंध यानी हमारा मणिपुर चक्र और जालंधर बंध यानी विशुद्ध चक्र। त्रिबंध के साथ मूल, उद्यान और जालंधर बंध के साथ। करते रहिए। अभी 2 मिनट हुए, अभी 3 मिनट बाकी है। जितने राउंड होंगे यथाशक्ति यथासंभव। कुछ देर के लिए विश्रांति लिया तो चलेगा, लेकिन वह राउंड 5 मिनट करते रहो। गुरु ने जो बताया वह हमारे फायदे के लिए बताया है, सबके अखंड विश्व के मानव जाति के लिए यह वरदान है। यही तो है गुरु दक्षिणा। जो गुरु ने हमें कहा उसको मानना, गुरु जैसा जीना, गुरु तत्व में जीना, योग तत्व में जीना, ऋषि तत्व में जीना, ब्रह्म तत्व में जीना। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। उनके खातिर प्राण तजेंगे, तन मन से गुरुदेव भजेंगे। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। अभी 1 मिनट बाकी है। देखिए, बहुत ही आपको आज ही लाभ, आज ही मिलेगा जो भी कुछ मिलना है, क्योंकि यह कल के लिए नहीं, अभी का करो अभी पाओ। जितना हो सके उतना। पेट हमारा पूर्णतः पीछे नहीं भी गया तो हम हाथ से लौट देंगे। शुरू में ऐसा होगा, कुछ दिनों बाद फिर अंदर चला जाए, फिर ज़्यादा, फिर पूर्णतः।
अब करेंगे अग्निसार। अग्निसार को भी शुरू में हम पेट नहीं हिलेगा, मध्य प्रदेश नहीं हिला, तो आराम आराम से इस तरह पीछे की ओर छोड़ा हाथ सांस, हाथों से पीछे आगे पीछे करना, बाद में फिर हो जाएगा। नौली भी धीरे धीरे अभ्यास से नौली भी हो जाएगी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास से पूर्णतः संभव असंभव को भी संभव कर देता है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा और स्वयं पर विश्वास, तो कुछ भी असंभव नहीं। अभी लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे हम, कार्योत्तर में विश्रांति नहीं, पूर्णतः पसीने से लथपथ। लेट जाइए। मकरासन में आ जाना है। सांसों के साथ, हर अभ्यास सांसों के साथ। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि मेरा, वंदे मातरम गीत मेरा, सत्य अहिंसा सदाचार वात्सल्य करुणा गीत मेरा, सत्य अहिंसा सदाचार वात्सल्य करुणा गीत मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, पाए घट घट भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अगला अभ्यास। ओ मजहब की दीवारें तोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो, मजहब की दीवारें तोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो, जातिवाद के बंधन तोड़ो, राष्ट्रवाद से कार्य करो, राष्ट्रवाद से कार्य करो। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। अगला अभ्यास। पाए घट घट भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे ले आएंगे, शलभासन। सांस लेते लेते ईश्वर का ध्यान करते रहो,
हमें ईश्वर मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, दोनों पैरों को अदल बदल कर, थोड़ा ध्यान लगा स्वामी, दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। हमारे बॉडी को स्ट्रेट बना लेना है। 3 शून्य रहेंगे, बड़ा, मध्यम और छोटा, सांसों के साथ। देखिए बॉडी को स्ट्रेट करना है। थोड़ा सा इस हथेली पर हमारा भार रहेगा। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, बड़ा, वही मेरा स्वामी है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा स्वामी है। जब भी पढ़ो उस पर, मध्यम, जब भी पढ़ोगे तुम, वही मेरा माही है। ओ मन में है, छोटा, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास सारे। अगला नेक्स्ट, पाप वो जलाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, सांसों के साथ। थोड़ा ध्यान लगा स्वामी, दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखिया मन की खोल, पीट के बुला देंगे। अखिया मन की खोल, तुझे वो बड़ा शून्य गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। योग की छाया में जीवन बन जाएगा, कहा तुम जाओगे। मध्यम, योग की छाया में जीवन बन जाएगा, कहा तुम जाओगे। उसकी दया दृष्टि, छोटा, जब भी पढ़ोगे तुम, भवतर जाओगे। ओ प्रेम से पुकार, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। मध्यम, अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। दूसरा पैर, लंबे लंबे सांस, सांसों को कभी भी हमने, हर क्रिया हम सांस के साथ करेंगे। लंबे लंबे सांस, मध्यम, छोटा, रिलैक्स। दोनों हथेलियों को हम उत्तान पादासन करना है। बॉडी स्ट्रेट, आराम से। अगला अभ्यास, सेतु बंदासन। सांस सांसों के साथ करना है। हमारे प्राण वर्णीय बन जाएंगे, तेजोमय बन जाएंगे, ज्योतिर्मय बन जाएंगे। प्रभु हमें आशीष देने हर पल हमारे साथ ही रहते हैं।
प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। अगला अभ्यास। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। मरकट आसन। क्रॉस कर लेना है। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू। क्रॉस। श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू। सुचिपूर्ण पैरों को फैला लेना है। सुचिपूर्ण सुकर्मों से जीवन को विमल कर दो, ओ प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा। ओ हम, अगला अभ्यास। हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। पवन मुक्तासन। पूर्ण आसन की स्थिति में बने रहना है। कपाल भाती के साथ पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। नौका सर कीजिए। सर्वांगासन। हलासन कीजिए। आराम से। अब दूसरी करवट का जो अंतिम अभ्यास हमारा लेट कर किए जाने वाला, बड़ा शून्य 3 बार। 1 2 3। बीच वाला 1 2 3। छोटा 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। बीच वाला 1 2 3। छोटा। क्रॉस कर लीजिए और लंबे लंबे सांस।
आराम से बैठ। हर दिन अपने जो जो भी अभ्यास अपने लिए ज़्यादा उपयोगी है वह निरंतर करना चाहिए। मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ साढ़े 6 बजे है। 36 पार्टिसिपेंट। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम इतना कारगर है, हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं करेगा। जो नहीं करेगा, जो नहीं सांस लेगा, वो तो राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। प्राणायाम हमने हर हर दिन करना चाहिए। कभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो हर ग्रंथ में अलग अलग प्राणायाम बताए हैं। हमारे पतंजलि योगपीठ के तो हम कर ही रहे हैं। जो 4 बताए हैं पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने, वह है बाह्य बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति। दूसरा कौन सा है? अभ्यंतर वृत्ति, सांस लेना छोड़ना। स्तंभ वृत्ति, अभ्यंतर यानी सांस को लेना और रोक कर रखना, हमारे चेस्ट के लिए बहुत उपयोगी। स्तंभ वृत्ति, जहाँ के तहाँ रोक देना, स्तंभ वृत्ति। तीसरा और चौथा है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। 4 प्राणायाम पतंजलि योग दर्शन में 4 प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम के उल्लेख बताया है। 8 प्राणायाम, सूर्यभेदी, उज्जाई, भ्रामरी और भस्त्रिका, ये 4 गर्म, 2 शीतल, शीतली शीतकारी, 2 शीतल, और मूर्छा प्लाविनी। यह 8 प्राणायाम हट्ट प्रदीपिका में बताए हैं। स्मरण में रहेगा तो कोई भी हम योग की नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम होगी तो हम उसमें यह उपयोगी है। घेरंड संहिता, यह हठ योग प्रतिपिका के भी 8 है, घेरंड संहिता के भी 8 है। उसमें भी कुछ साम्य भेद है, कुछ 2-3 प्राणायाम अलग से है। सूर्यभेदी और उज्जाई, उसमें भी सूर्यभेदी है, उज्जाई है। भ्रामरी, भस्त्रिका, ये दोनों ग्रंथ में भ्रामरी भी है, भस्त्रिका भी है। 4 तक हम साम्य भेद देखते हैं। और जो 5वां है सहित प्राणायाम, और छठा मूर्छा और केवली। मूर्छा दोनों में आता है, केवली प्राणायाम ये घेरंड संहिता में आता है। यह 8 प्राणायाम घेरंड संहिता में। हठ रत्नावली स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं 9 प्राणायाम। सूर्यभेदी उज्जाई, यहाँ भी सूर्यभेदी उज्जाई का उल्लेख है ही। शीतकारी और शीतली यहाँ भी है। भस्त्रिका और भ्रामरी, यह हठ रत्नावली में भी है स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार। और केवली प्राणायाम भी है। और अंतिम 9वां जो है भुजंगी करनी, मूर्छा, केवली, भुजंगी करनी। यह 9 प्राणायाम हठ रत्नावली में है। ज्योतिर्वस्ति तथा नेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते।
हठ योग प्रदीपिका में बताया है। षटकर्म, 6 कर्म, शुद्धि के 6 कर्म, शोधन क्रिया। घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने बताया है, राजा चंड कपाली और महर्षि घेरण के बीच यह चर्चा में यह ग्रंथ का अवतरण हुआ है। ज्योतिर्वस्तिस तथा यहाँ पर बता है त्राटकम, ज्योतिर्वस्तिस तथा नेति त्राटकम लौलिकम कपाल भाती शैतानी षटकर्माणी समाचरित। लौली को लौली कहा है, लौली। धोती के भी अलग अलग अभ्यास है। धोती के भी अलग अलग अभ्यास है। धोती यानी अलग अलग दंड धोती और ये दंड धोती जो है यहाँ से यहाँ तक दंड धोती, यहाँ से यहाँ तक रुद्र धोती, हृदय चक्र की यहाँ धोती का अलग है। और अंत धोती यानी आंतों की सफाई और मूल शोधन यानी हमारा गुदा मार्ग की सफाई। यह 4 विभागों में धोती का यह बताया है। यह दंत धोती जो बताई है, दंत धोती में कानों की, कपाल रंध्र की, दांतों की, जीवा की सफाई के बारे में बताया है। कानों की सफाई हम इस तरह करते हैं उंगली से, और अंगूठे से मार्जन करना यानी कपाल रंध्र की सफाई। 3 उंगली से जीवा की सफाई करते हैं, जीवा मूल की, और दांतों की सफाई करते हैं, दांतों की जड़ों की सफाई करना यानी दंत धोती में ये आते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो। रुद्र धोती में आता है दंड। हमने दंड धोती पीछे हमने शायद दूसरे सत्र में किया था। दंड धोती, दंड पाइप आता है आधा इंच मोटा और 3 फीट लंबा, जल पीना होता है। और यहाँ जो हमारा एसिड बनता है, एसिडिटी का भी जो भी समस्या है वह पूर्णतः निकल जाता है। रुद्र धोती यानी हृदय मार्ग की सफाई। वमन भी उसी से, वमन से भी हो जाता है, वमन कुंजर क्रिया। और वस्त्र से भी धोती, वस्त्र 3, ये जो है 21 से 21.5 फुट हमारा पीठ अंदर चला जाता है, 4 अंगुल चौड़ा। और मलमल का कपड़ा होता है 21-21.5 फीट हमारे जो है आहार नाल में चला जाता है, जल लेकर उसको निकलना होता है। और एक आधा फीट मतलब 22 फीट में 21.5 फीट चला जाता है। 22 फीट में फिर आराम से हम उसे निकाल कर रुद्र धोती की रुद्र मार्ग सफाई करते हैं। और अंत धोती यानी वात्सार स्वास्थ्य को लेते हैं काकी मार्ग से, काकी मुद्रा, पेट भर सांस लिया और कुछ समय बाद सांस को छोड़ देना यानी वातसार। वारीसार यानी शंख प्रक्षालन जो क्रिया है वह 2 से 2.5 घंटे का अभ्यास होता है। शंख प्रक्षालन पूर्ण शरीर का पूर्ण शोधन। जल बहुत मतलब हम 16 से 18 ग्लास जल पीते हैं। और कुछ अभ्यास होते हैं 5 प्रकार के अभ्यास, वह अभ्यास करके फिर हम जैसा जल लेंगे वैसा आराम से पूरा जल निकल जाएगा। उस अभ्यास को पूर्ण शुरू में हम किसी जो योग तज्ञ होता है, एक एक्सपर्ट, उसके सानिध्य में। अभी नया एक इसी का एक काउंटर आया है, कोलोन थेरेपी। वो बड़ा सा मशीन होता है, जैसा व्हील अलाइनमेंट का एक बड़ा सा मशीन, उस तरह मशीन में हमें बिठाया जाता है और गुदा मार के फिर हमें एक नली सी लगा देता है। वहाँ से हमें एक जो स्क्रीन पर पूरा दिखता है हमारे पेट की सफाई कैसी होती है। अनुलोम विलोम करते रहो। कोलोन थेरेपी 40 मिनट की ये थेरेपी होती है। 40 मिनट तक हर मिनट में 1 लीटर पानी से हमारा पेट की सफाई होती है। अंदर पेट में पानी जल जाता है गुदा मार्ग से और वहीं से बाहर निकल जाता है। हमें दिखता है हमारे पेट में कितना मैल छिपा हुआ है,
हम आंखों से देखते तो 40 मिनट का यह समय में, ये 40 मिनट के समय में हो जाता है। और अग्निसार अभी हमने किया था, अग्निसार इस तरह। और बहिष्कृत धोती, अंत धोती का चौथा अभ्यास बहिष्कृत, यानी सांस को हम काकी मुद्रा में लेते हैं। यह बहुत ही गोपनीय क्रिया है बहिष्कृत धोती। और 1 से 1.5 घंटा में पेट में उसको अंदर संभाल कर रखना होता है। ये बहुत ज़्यादा जिसको अभ्यास है वही कर सकता है इस क्रिया को, बहिष्कृत धोती। और गुदा मार्ग से 1 से 1.5 घंटा रोकने के बाद उसका संचलन करने के बाद, जैसे नौली क्रिया करते हैं उसका, तो बाद में गुदा मार्ग से उस वायु को बाहर निकाल देते हैं। वायु से धोना, बहिष्कृत धोती। यह धोती के आखिरी है मूल शोधन, मूल गणेश क्रिया, जो हम अपने उंगली से हम गणेश क्रिया गुदा मार्ग की सफाई करते हैं। ये ब्राह्मरी करेंगे। समय प्रभु का स्मरण और सांसों को हम बंद आँखों से नासा के अग्र भागों पर हम हमारा ध्यान टिकाए रखेंगे और श्वास धीमी गति से लेना है, धीमी गति से लेना है, धीमी गति से लेना है। शरीर में, मन में कोई भी तनाव नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को घर्षण कर कर हमारे मुख से, तो यह आज का हमारा सत्र, क्योंकि 7 बजे हमारे स्कूल होते हैं। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पते शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी ने बहुत बढ़िया योगाभ्यास किया। सभी को हृदय से वंदन, नमन। ओम। कुछ चर्चा कर सकते हैं 1-2 मिनट। अनम्यूट किया है। ओम जी। ओम सर। ओम गुरुजी। ओम। ओम गुरुजी, बाह्य कुंभक कैसे होता है?
जो बाह्य प्राणायाम हमने किया, बाह्य प्राणायाम जो किया ना, हाँ कुंभक यानी प्राणायाम, सांस मतलब वो जो कुंभक अपने जो घेरण संहिता में बताया ना, बाह्य, ये जो बाह्य प्राणायाम है, सांस को छोड़ना। अभी हमने 5 मिनट का जो अभ्यास किया हाँ। इस तरह, मतलब बाहर छोड़ देना, बाह्य कुंभक यानी सांस को बाहर छोड़ के कुछ समय उस स्थिति में बने रखना। रोक के रखने का सांस। जी दीदी। ठीक। तो ठीक है, अभी के सत्र को हम विराम विराम देंगे। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। 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 हम तो गुरु सभी, हम सभी के गुरु के भी गुरु ईश्वर है, हम सभी शिष्य हैं, हम सभी एक है, एक मार्गदर्शक के रूप में हम आते हैं आपके सामने। सभी के गुरु एक है, हमारे गुरु स्वामी जी है, और सभी के गुरु ईश्वर है। बच्चों बोलना धन्यवाद। आज का योग अभ्यास हमने संगीत अभ्यास भजन के साथ किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आपकी संगीत की अभिरुचि भी व्यक्त होती है गुरुजी। नहीं, ये तो आपने जो कि स्वामी जी ने, स्वामी जी के कृपा की वजह से हम सभी को स्वामी जी के अनमोल जो शब्द है वह मुख से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो शब्द ज्यादा संगीत से तो ज्यादा उनके जो एक एक बोल है उस भजनों में, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपकी आवाज भी अच्छी है गुरुजी। नहीं, अभी आप आवाज तो सभी की अच्छी रहती है, आवाज की। उन्होंने कहा है अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी मीटिंग एक बंद। बात पूछे क्या? हाँ जी। जो हम लोग तो व्यायाम सब योग वगैरह कर लेते, लेकिन नाम नहीं याद रहते हैं ना। नाम से तो कुछ इतना असर नहीं होता, लेकिन अपने जो योग है ना, वो हाँ। ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो फिर बाकी फिर पूरा हो जाता है बाद में, निरंतर बाकी अभ्यास। सब आता है हम लोगों को, लेकिन नाम नहीं आते हैं। नाम तो अपने को कोई एग्जाम नहीं देना है बड़ा, जब एग्जाम देना है तो उस नाम की जरूरत पड़ती है, कोई पूछेगा नहीं हमें नाम, क्रिया आनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आता है, लेकिन नाम का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता नाम है। का कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो अपने को कोई कोई एग्जाम देना है, कोई बड़ा है YCB का, तो हमें वो हो जाता है, अन्यथा तो फिर अपना अभ्यास मेन है, योगाभ्यास करो और मस्त करो। मैडम एग्जाम का टेंशन ले रहे हैं सर गुरुजी। हाँ, एग्जाम नहीं, ये अपना जो एग्जाम है ना, एक एग्जाम मतलब हर दिन जो हम लोग करते हैं ना अभी हाँ योगाभ्यास, तो हाँ ये हाँ तो एक फॉर्मेलिटी, मतलब ये एग्जाम ही है, हम जो उपस्थिति रहती है हमारी, ये हाँ एग्जाम हाँ ही, इसका कोई नहीं, ये बड़ा एग्जाम जो होता है ना गवर्नमेंट का। हाँ हाँ। हाँ, ये तो अपना मै- अभी मैडम जैसे के बोलने से ऐसा लग रहा गुरुजी एग्जाम का टेंशन ले रहे मैडम। एग्जाम तो टेंशन नहीं ले रहे, नाम एग्जाम, थोड़ा याद रहने से अच्छा रहेगा, तो नाम भूल जाते हैं। नहीं अपने अपना जो होगा ना अंतिम एग्जाम, उसमें तो सिर्फ वो फॉर्मेलिटी से सभी का तो एग्जाम हो चुका रहता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व होते ही रहते हैं, और आप सभी को तो योग टीचर योग शिक्षक का वो तो प्रमाण पत्र मिलने ही वाला है। लेकिन जब पढ़ाने जाएंगे तो नाम आने चाहिए। नाम से ज्यादा अभ्यास पर मास्टरी कर लीजिए दीदी, नाम से कुछ भी कुछ लेना देना नहीं, बराबर आ जाता है फिर तो, जब हाँ, जैसे जैसे आ जाते हैं, पूरा सीक्वेंस से हम कर लेते हैं, लेकिन वो नाम का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो हाँ, जाता वो है। सीक्वेंस का भी इतना आगे पीछे भी चल जाता है बहन जी।
हाँ, सीक्वेंस ठीक। का भी नहीं, लेकिन अभ्यास है ना, कपालभाति का ज्यादा करना चाहिए और अनुलोम विलोम का। हाँ, मैडम ठीक। पिक्चर से स्टडी करो, वो जो पिक्चर दिखाई दे ना वो चित्र, उससे याद आता वो सब। हाँ, धन्यवाद गुरु। ओम ओम। ठीक है, मीटिंग बंद करते हैं ना। हाँ। जी जी।